ओके, so there are 2-3 properties which resemble with the halogen pseudo halides की। पहली प्रॉपर्टी थी pseudo halides की जो हमने देखी थी। एक तो pseudo halides भी यूनिवेलेंट होते हैं, क्लियर, और उनके सॉल्ट्स रिसेंबल करते हैं सोलिबिलिटी के मामले में। so they resemble to the halide salts, like sodium salts are soluble while silver salts are insoluble in water। so पहली जो रिसेम्बलेंस था, उनके सोडियम सॉल्ट जैसे NaCl NaBr पानी में डिसॉल्व होते हैं, AgCl AgBr दे डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। सिमिलर वे में हम बात कर सकते हैं AgSCN, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, while NaCN कैन डिसॉल्व इन वाटर। सो सोडियम सॉल्ट इनके भी डिसॉल्व होते हैं और सिल्वर सॉल्ट्स डिसॉल्व नहीं होते हैं। सेकंड जो इनकी प्रॉपर्टी थी, दे कैन ऑल्सो फॉर्म एसिड लाइक HF HCl HBr, HCN HOCN HNCO, तो ये भी कुछ एसिड बना सकते हैं, मोनोबेसिक एसिड जैसे हेलोजेंस बनाते हैं, क्लियर। दे कैन ऑल्सो एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म, जैसे साइनोजन गैस था। Cn माइनस सुडो हैलाइड है, तो Cn माइनस होल टू आई, Cn होल टू आई साइनोजन Cl2 जैसा एग्जिस्ट कर सकता है। सो कुछ प्रॉपर्टीज थी जो उनसे रिसेंबल करती थी, ये हमने देखा था। नाउ द रिएक्शन, ये जो 2 से 3 पेजेस हैं, ये 2-3 पेजेस बेसिकली हमारे बुकलेट के ही हैं। इसमें से कुछ रिएक्शंस ऑलरेडी हमने पहले भी देखी हैं, कुछ रिएक्शंस यहाँ पर एक्स्ट्रा हैं, क्लियर। और जब तुम क्वेश्चंस कर रहे होंगे तब वो रिएक्शंस यूज आएंगी, इसलिए यहाँ पे दी गई हैं। either you need to write this reactions in your notes और फोटोकॉपी करा के रखना है तो वो कर सकते हो, जैसा भी तुम्हें लगता है, बट होना चाहिए तुम्हारे पास। H2 H2 plus X2 giving twice of HX, F2 plus H2 HF, ये हाइड्राइड्स डायरेक्टली बन जाते हैं, ये भी हमने देखा था, क्लियर। सारे के सारे हेलोजेंस हाइड्राइड बनाते हैं। विथ मेटल्स दे कैन फॉर्म हैलाइड्स, NaCl AlCl3 FeCl3 MgBr2 AgF, कुछ हैलाइड्स बना रहे हैं। विथ फॉस्फोरस दे कैन फॉर्म PCl3 ब्रोमाइड, मतलब फॉस्फोरस के कुछ कंपाउंड बनेंगे जिसमें फॉस्फोरस एग्जिस्ट करेगा 3 वैलेंसी में, PCl3 PBr3 Pi3, इस वे में। with sulfur they can form some of the substance can react with sulfur to give S2X2 type compound, जैसे sulfur plus Cl2 S2Cl2 बन जाएगा। sulfur plus excess of Cl2 HCl4 बन रहा है, sulfur plus F2 SF6 बन जाएगा। यहाँ पे साइड में ये भी लिखा हुआ है कौन से रिएक्शन किस केस में फिजिबल है, कौन से नहीं है। पहला रिएक्शन से क्लोरीन ब्रोमीन के साथ, सेकंड क्लोरीन के साथ, और लास्ट वाला से फ्लोरीन के साथ। O2 plus F2 O2 F2 इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ये भी हमने रिएक्शन पहले देखा है ना O2 F2 का। सो ऑलमोस्ट मैक्सिमम रिएक्शंस पहले भी कवर हुए, यहाँ पे जस्ट उनको समराइज करके लिखा गया है। एक बार जस्ट गो थ्रू होना है, और जब तुम क्वेश्चंस करोगे तुम्हें ट्राई करना है कि क्वेश्चन बन जाए, नहीं बन रहा है तो तुम्हें पेज देख सकते हो फिर। H2 और F2 का रिएक्शन सबसे पहला वो भी हमने लिखा हुआ है। तो मतलब ऑलरेडी काफी कुछ रिएक्शन हमने लिखे हुए हैं, नथिंग इज न्यू हियर। तुम देखोगे जब अमोनिया एक्सेस में तो क्या बनेगा, जब X2 एक्सेस में तो क्या बनेगा, ऑलरेडी हमने लिखा भी था, वहां पे NCl3 बन रहा था, HCl बन रहा है, N2 बन रहा है, NH4HX बन रहा था। तो मैं याद है वो रिएक्शन Cl2 plus NH3, when NH3 is in excess, नाइट्रोजन दोनों सब्सटेंस में था, N2 and NH4Cl। और जब क्लोरीन एक्सेस में था तो NCl3 और HCl बन रहा था, क्लोरीन दोनों सब्सटेंस में था। कुछ याद आ रहा है रिएक्शन? Yes. जिसमें लास्ट वाला एक रिएक्शन दिख नहीं रहा था हमें उस स्क्रीन, मतलब वो प्रॉपरली पिक्चर में नहीं आया था। मैंने पूछा भी था क्या बनेगा, N2 plus NH4Cl। ये भी रिएक्शन हमने देखा था, NH3 plus I2 गिविंग NI3 plus NH3 एक्सप्लोजिव कंपाउंड बनाता है। F2 plus डाइल्यूट NaOH, F2 plus कंसंट्रेटेड NaOH, दोनों के साथ देखा था। और इसमें मैंने बताया था जब कंसंट्रेटेड होगा तो ऑक्सीजन जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ O2, डाइल्यूट थे तो F2 जाता है, तो यहाँ पे OF2, बाकी के सारे प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर थे फिर, ये हमने देखा था। चलो, तो जस्ट रिएक्शन से जो पहले भी हमने देखे हैं काफी कुछ इसमें, और कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस हो सकते हैं।
SO3 plus F2, FSO2, SO2F, बीच में ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड आ गया है, मतलब FSO3 SO3F, इस वे में कुछ रिएक्शन लिखा हुआ है। SiO3 प्लस F2 SiF4 प्लस F2 कुछ ये बनेगा। अगेन F2 प्लस NaX NaF प्लस X2, यहाँ पर ये रिएक्शन तुम देखोगे, लेट से XaCl, NaCl को F2 से रेट कराओगे तो फ्लोरीन विल रिप्लेस क्लोरीन, खुद माइनस में चला जाएगा और क्लोरीन को माइनस में से जीरो में लेकर आ जाएगा। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो माइनस में जा रहा है। Then some reaction related to Cl2 plus water, ब्लीचिंग एक्शन जो शो किया था, HCl प्लस नसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड किया था। और यहाँ पर तुम देखोगे I2 वाला रिएक्शन लास्ट में, थायोसल्फेट प्लस I2 टेट्राथायोनेट आयन बना था। ये अभी अभी हमने कहाँ पे देखा है, किस टाइट्रेशन में देखा है रिएक्शन? आयोडोमेट्री। आयोडोमेट्री एंड आयोडोमेट्री का सेकंड रिएक्शन है, दोनों में कॉमन रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन वहां पे देखा था हमने ना, आयोडोमेट्री एज वेल एज आयोडोमेट्री। तुम देखोगे यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा लिखी हुई है, आयोडोमेट्री और आयोडोमेट्री में जो सेकंड रिएक्शन होता है उसमें कौन सा इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, क्या लिखा हुआ है राइट साइड में थर्ड कॉलम में? स्टार्च इंडिकेटर। सो स्टार्च इंडिकेटर यूज हो रहा है ना यहाँ पे, स्टार्च एज इंडिकेटर। स्टार्च अपना कलर चेंज करता है जब वो रिएक्शन कंप्लीट होता है। ClO2 yellow gas, when you add Hi in ClO2 will get I2, मैग्नीशियम ऐड करोगे MgClO2 बनेगा, ओजोन ऐड करोगे Cl2O6 बनेगा। Cl2O6 can exist in solid form Cl2 plus ClO4 minus, QH ऐड करोगे KClO3 plus KClO4, उसमें H प्लस ऐड करोगे HClO4। मतलब ये रिएक्शंस हैं और इसमें से मैं बोलूंगा कुछ रिएक्शंस हो सकता है एनसीईआरटी में, कुछ रिएक्शन यहाँ पे एक्स्ट्रा भी हैं एडवांस में जो एक्सपेक्टेड रहते हैं वो रिएक्शन। Cl2 प्लस QH KClO2 प्लस KClO3, मतलब बेस में वो डिस्प्रोपोर्शनेट कर गया है। सो Cl2 के काफी सारे रिएक्शंस हैं जो थोड़ा सा हमें ध्यान ही रखना है, नथिंग मच टू एक्सप्लेन हियर। Cl2O H2 ऐड करोगे HOCl बन गया, QH ऐड करोगे KOCl, हीट करोगे Cl2 प्लस O2 बन जाएगा, HGO ऐड करोगे Cl2 सेपरेट हो जाएगा। सो रिएक्शंस हैं, जब तुम थोड़े से क्वेश्चंस करोगे ना इसमें तो पता लगेगा। यदि मैं देखूंगा इस पूरे 17 ग्रुप में थोड़ा सा जो ट्रिकी पार्ट है वो है रिएक्शंस को लर्न करना, मतलब यहाँ वाले रिएक्शंस हो गए कुछ क्लियर, उसके बाद फिर ये जो 2-3 पेजेस के रिएक्शन थे जो हमने अलग अलग जगह देखे नहीं, तो लास्ट 3-4 पेजेस जो रिएक्शन बेस्ड है क्लियर। अच्छा ऐसा नहीं कि रिएक्शन नहीं आए, कुछ मैक्सिमम रिएक्शंस हमने बीच में भी कवर किए हैं, बट वहां पे जस्ट समराइज करके रिएक्शंस को लिखा गया है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो सर। ग्रुप 18, just group 18, छोटा सा ग्रुप है ग्रुप 18 और रिएक्शंस भी कम है, बट जितने भी रिएक्शंस उस पे बेस्ड काफी बार क्वेश्चंस बन जाते हैं। इस बार जे एडवांस में भी उस पे क्वेश्चन आया था। ओके, स्क्रीन इज विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है। ग्रुप 18 noble gases or inert gases. Last group of the periodic table, rightmost group of the periodic table: helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. The last element is radioactive, radon. इसका atomic number 86 है. After 83 all elements are radioactive. Atomic number 2 plus 8 plus 8 plus 18 plus 18 plus 32. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 सिर्फ है हीलियम का, उसके बाद सारे NH2 NP6 हैं, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन. सो इनका कॉन्फ़िगरेशन हमें काफी अच्छे से आइडिया भी है. इन्हीं के रिस्पेक्ट में पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है दूसरे एलिमेंट्स का. नेक्स्ट इसमें है फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी. दिस gases have very high ionization energy. So इनका ionization basically इन्हें inert gas कहा जाता है because they do not have tendency to accept or lose electron. ना electron accept करने की tendency है, ना electron lose करने की tendency है. So very high ionization energy. It decreases down the group. Helium से जैसे से हम xenon तक जाएंगे तो down the group it decrease होते चले जाएगी. Atomic size increases down the group. They are largest in their respective period. हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. तुम्हें याद है क्या रीजन बताया गया था क्यों ये सबसे लार्जेस्ट होते हैं उनके रिस्पेक्टिव ग्रुप में? वंडर वॉल रेडियस डिफाइन होता है इनका. अच्छा ये बताओ क्या एक्चुअली सबसे बड़े होते हैं या ग्रुप 1 ग्रुप 2 से कंपैरिजन, मतलब कभी कभी होगा तो छोटे भी हो सकते हैं. छोटे भी हो सकते हैं. जनरली ग्रुप 1 का साइज हम बात करेंगे अल्कली मेटल के साइज की तो उनसे बड़ा हो जाता है ना. कुछ के मतलब कुछ ही एक आधी केसेस में बड़े होंगे, अदरवाइज सब अल्कली मेटल से बड़े होते हैं रिस्पेक्टिव पीरियड में. इसलिए लास्ट में ब्रैकेट में लिखा है ऑलमोस्ट. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, they have very high positive electron gain enthalpy as they have complete shell configuration. इनका ऑलरेडी NH2 NP6 fulfilled configuration है. They do not have tendency to lose electron, they do not have tendency to gain electron. So इलेक्ट्रॉन लूज करने की, इलेक्ट्रॉन गेन करने की दोनों टेंडेंसी इनकी काफी कम है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी भी काफी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काफी ज्यादा पॉजिटिव. अब आते हैं हम सीधे कंपाउंड्स ऑफ xenon पर. कंपाउंड्स ऑफ xenon, फर्स्ट कंपाउंड ऑफ xenon वाज Xe plus PtF6 माइनस. ये प्रोड्यूस किया गया था XeF plus PtF6 माइनस. क्लियर. यहां से सबसे पहले हमें पता लगा था कि ये कुछ कंपाउंड है जो नोबल गैसेस का भी नेचर में एग्जिस्ट करता है. इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग xenon एंड platinum hexafluoride which is an orange yellow solid. PtF6 और xenon को मिलाकर ये बनाया गया था. क्लियर. अच्छा तो मैं आइडिया देता हूँ कि कहां से पता चला कि हमें बनाना चाहिए, क्यों हम इस टाइप का कंपाउंड बनाने गए. तो हमने देखा O2 PtF6 एक ये कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट कर रहा था विच इज एन आयोनिक कंपाउंड O2 प्लस PtF6 माइनस. अब ये जो PtF6 माइनस था O2 प्लस, O2 का आयोनाइजेशन एनर्जी और xenon का आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होता है. तो यदि O2 और xenon का आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है तो वहां से हमें थोड़ा सा क्लिक हुआ क्यों नहीं हम O2 की जगह यहाँ पे xenon को रख दें, xenon के साथ एक कंपाउंड बना दें. तो फिर O2 की जगह xenon को रखा गया. दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर आयोनाइजेशन एनर्जी. इज दैट ओके? यहाँ पे लिखा हुआ भी है दे हैव सेम आयोनाइजेशन एनर्जी. अब हम आते हैं कुछ और कंपाउंड्स पे xenon के. XeF2 प्रिपरेशन. xenon एक्सेस में लेना है प्लस F2 अराउंड 400 डिग्री सेल्सियस 1 बार XeF2 सॉलिड बन जाएगा. इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, सब्लाइम्स एट 298 केल्विन. रूम टेम्परेचर पे सब्लाइम होता है, वेपराइज होता है, वोलाटाइल सॉलिड है. कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो मैं यदि बात करता हूँ कुछ साल पहले तक इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते थे स्ट्रक्चर पे बेस्ड. ऐसा नहीं है स्ट्रक्चर पे बेस्ड अभी नहीं बनते हैं. मतलब पी ब्लॉक में से जनरली होता था कि मैक्सिमम क्वेश्चन स्ट्रक्चर बेस्ड बन रहे हैं, रिएक्शन बेस्ड नहीं बन रहे हैं.
बट कुछ सालों से ट्रेंड हो गया है कि रिएक्शन कोर रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं। तो कोर रिएक्शन मतलब स्ट्रक्चर XeF2 का जो बॉन्डिंग का ही पार्ट है। देयर आर 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 लोन पेयर, all lone pair at equatorial position, sp3d hybridization with linear geometry, और इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। प्रॉपर्टीज XeF2 की, XeF2 plus H2 xenon plus HF, XeF2 plus HCl xenon plus HF plus Cl2, XeF2 plus S8 SF6 plus xenon। मतलब तुम देखोगे ऑलमोस्ट सारे रिएक्शन में जब भी XeF2 रिएक्ट कर रहा है, क्लियर, हमें xenon मिल रहा है मैक्सिमम केसेस में। XeF2 plus NO2 in presence of HF, NO2F plus xenon, बेंजीन प्लस XeF2 in presence of HF, यहाँ पे मिलेगा फ्लोरोबेंजीन प्लस xenon। तो HF के प्रेजेंस में सारे रिएक्शन हमने करवाए और सारे ही केसेस में, फर्स्ट 5 केसेस में xenon हमें एक प्रोडक्ट मिल गया। XeF2 plus PF5, XeF plus PF6 माइनस एक आयोनिक कंपाउंड बन जाएगा। जैसे PF5 के साथ आयोनिक कंपाउंड बना रहा है, सिमिलर वे में IF5 के साथ भी आयोनिक कंपाउंड बनाएगा। XeF2 plus H2O गिविंग xenon plus HF plus O2। यदि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यूजफुल कोई रिएक्शन है तो वो रिएक्शन से रिएक्शन ऑफ वाटर विद कंपाउंड ऑफ xenon, XeF2, XeF4, XeF6 का वाटर के साथ रिएक्शन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से फ्रेम हुए हैं। क्लियर? सो XeF2 का रिएक्शन तुमने अभी देखा, XeF4 का रिएक्शन यहाँ पे लिखा है और XeF6 का इसके बाद आएगा। सो XeF2, XeF4, XeF6 के वाटर के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट XeF4 का स्ट्रक्चर 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। सो इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री आएगी वो आएगी ऑक्टाहेड्रल sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन and the shape of the molecule is square planar. All 4 fluorine present in the same plane. अच्छा, बाय चांस यदि वो कंप्लीट हो जाएगा ना 40 मिनट तो बंद हो जाएगा, रिजॉइन कर लेना। प्रिपरेशन फॉर XeF4, xenon plus F2 at 7 bar 600 डिग्री सेल्सियस XeF4 सॉलिड बनेगा। ये तुम बाय चांस एनसीईआरटी उठाकर देखोगे ना तो एनसीईआरटी में ये जो कंडीशन है ना 7 बार 600 डिग्री सेल्सियस, और इसके पहले कंडीशन देखोगे तुम XeF2 के लिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस दे रखी थी। XeF2 के प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे कंडीशन था 400 डिग्री 1 बार। ये एज इट इज कंडीशन एनसीईआरटी में दे रखी है जो मैंने यहाँ पे लिखी है। इस उसमें नोबल केसेस में शायद ही मैंने बहुत कम पार्ट है जो एनसीईआरटी के बाहर का लिखा है जो यूजफुल भी नहीं, बट जितना यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम एनसीईआरटी का ही है। xenon plus F2 in 1:5 रेशो XeF4 बन गया। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज पर प्रिपरेशन के बाद। XeF4 plus H2 xenon plus HF plus O2 plus XeO3। तुम देखोगे इन दोनों रिएक्शन में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। XeF2 का जो रिएक्शन था उसमें xenon रिड्यूस हो गया है और ऑक्सीडाइज कौन हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया वाटर H2O ऑक्सीजन। क्लियर? तो xenon +2 से 0 में आ गया, ऑक्सीजन -2 से 0 में चला गया, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो गया, xenon रिड्यूस हो गया। यहाँ पर xenon का डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है, xenon +4 से 0 और +6 में जा रहा है। सो XeF4 में xenon का डिस्प्रोपोर्शनेशन, XeF2 में xenon का रिडक्शन। क्लियर? दोनों में HF कॉमन है, दोनों में O2 कॉमन है, दोनों में xenon कॉमन है। तुम देखोगे इवन 3 प्रोडक्ट कॉमन आ रहे हैं यहाँ पर, Xe plus HF plus O2, Xe plus HF plus O2, सिर्फ एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा आ गया XeO3। तो लर्न करना भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है। XeF2 XeF4 with H2O gives xenon plus HF plus O2। इनके साथ XeF4 एक और कंपाउंड बनेगा XeO3 which is explosive कंपाउंड। क्लियर है उतना? Yes, sir. XeF4 plus H2 gives xenon plus HF। So H2 के साथ ये xenon plus HF देगा। क्या ऑलमोस्ट सिमिलर रिएक्शन XeF2 का भी था क्या? पहला रिएक्शन जो सबसे ऊपर लिखा है, तो पहला रिएक्शन जो ऊपर लिखा है वो सिमिलर इसका भी था।
XeF2 प्लस XeF4 दोनों ही H2 के साथ Xenon प्लस HF दे रहे, नथिंग इज न्यू हियर, क्लियर। XeF4 प्लस HCl, Xe Xenon प्लस HF, जो हम सॉरी HCl की बात करेंगे Xenon प्लस HF प्लस Cl2, क्या सेम रिएक्शन ऊपर भी था क्या, चेक करना। ये वाला रिएक्शन HCl के साथ, ये वाला रिएक्शन HCl के साथ, दोनों में सेम ही प्रोडक्ट है क्या, कुछ भी डिफरेंस आ रहा है क्या? नो तो सर। अच्छी बात है। XeF4 का H2 के साथ, XeF2 का H2 के साथ, XeF4 का HCl के साथ, XeF2 का HCl के साथ सेम रिएक्शन आ रहे हैं। XeF4 प्लस SbF5, XeF3 प्लस SbF6 माइनस आयोनिक कंपाउंड बन जाएगा। इवन वाटर के साथ भी तीन प्रोडक्ट सेम थे, सिर्फ एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आ गया था। अब आ जाते हैं हम XeF6, थर्ड कंपाउंड ऑफ Xenon। XeF6 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। Xenon के आउटरमोस्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 में से 6 बॉन्डिंग में चले गए और एक चला गया लोन पेयर में। सो आउट ऑफ दिस 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर वी हैव ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। वैसे तो एक्सपेक्टेड क्या था, एक्सपेक्टेड ये था टोटल 7 इलेक्ट्रॉन पेयर है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होना चाहिए। बट ये जो लोन पेयर है ना, इट विल नॉट स्टे इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में नहीं होता है, ये डीलोकलाइज्ड होता है। और इसके कारण इस पे सारे बॉन्डिंग पे इफेक्ट भी बहुत कम आता है। बॉन्डिंग में काफी डिटेल में तुमने वैसे पढ़ा होगा। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल और केप्ड ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है इसे। लोन पेयर इज स्टीरियोकेमिकली एक्टिव, इट इज लाइक delocalized। सम रिएक्शन ऑफ XeF6, सबसे पहले मैं पानी के साथ रिएक्शन बताता हूँ। XeF6 प्लस H2O, XeOF4 प्लस HF। फर्दर तुमने उसमें H2 ऐड किया, स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन हो रहा है, तो XeO2 प्लस F2 प्लस HF। फर्दर H2 ऐड किया, XeO3 प्लस HF। और इन तीनों रिएक्शन को तुम कंबाइन कर दोगे ना, इन तीनों रिएक्शन को कंबाइन कर दो, तीनों रिएक्शन को कंबाइन करके बनेगा XeF6 प्लस H2O गिविंग XeO3 प्लस HF। ये कुछ बन जाएगा, क्लियर है उतना? सो एक्सेस ऑफ वाटर एक साथ ऐड कर दिया, XeO3 प्लस HF। क्या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है क्या? क्या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है क्या? रिडॉक्स रिएक्शन है क्या लास्ट वाला? Am I audible? कौन सा वाला सर? Yes. चलो मैं एक काम करता हूँ, ये तीनों रिएक्शन पहले एक साथ लिखता हूँ ना। मुझे रिएक्शन लिखना है, एक जो कंपेयर करना है ना, वो XeF2, XeF4, XeF6 का वाटर के साथ रिएक्शन। मैंने रिएक्टेंट नीचे लिखे हैं, प्रोडक्ट ऊपर लिखा है एरो। मैं वो दोनों रिएक्शन भी हाईलाइट करता हूं ताकि उन तीनों को हम साथ में कंपेयर कर पाए। एक रिएक्शन ये है जो मैंने अभी हाईलाइट किया है XeF2 का, एक रिएक्शन ये है। तीनों रिएक्शन को हम एक साथ ऑब्जर्व करते हैं। XeF2, XeF4, XeF6 रिएक्शन विद वाटर। पहले केस में बना Xenon, redox चेंज रिडक्शन। सेकंड केस में बना Xenon प्लस XeO3, डिस्प्रोपोर्शनेशन चेंज। और थर्ड केस में देयर इज नो रिडॉक्स चेंज, Xenon +6 में है और +6 का +6 में ही है। यहाँ पर Xenon is in +6 रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट भी +6 है। पहला नॉर्मल रिडॉक्स, दूसरा डिस्प्रोपोर्शनेशन, तीसरा रिडॉक्स चेंज नहीं है। ये चीज हमें याद रखना है फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि तीनों रिएक्शन थोड़े अलग जा रहे हैं ना। सेकंड पॉइंट, पहले और दूसरे केस में हमें Xenon मिल रहा है, XeF2, XeF4 +2 +4 0 के क्लोज है, तो 0 तक आ पा रहा है। बट XeF6 में Xenon +6 में वो 0 में नहीं आएगा, Xenon नहीं मिलेगा थर्ड केस में। एक सब्सटेंस, एक प्रोडक्ट कॉमन है तीनों रिएक्शन में। कौन सा प्रोडक्ट कॉमन दिख रहा है तीनों रिएक्शन में? XeO3। HF।
XeO3 तीनों में कॉमन कहाँ है? पहले में कहाँ है XeO3? HF कॉमन है। सेकंड और थर्ड में कौन सा कॉमन है? XeO3। सेकंड और थर्ड में कॉमन है XeO3। ये तीनों पे क्वेश्चन इसलिए ही ज्यादा बार, काफी बार फ्रेम हुए हैं क्योंकि तीनों का जो रिएक्शन है ऐसा नहीं कि कॉमन है। XeF2, XeF4, XeF6 के बहुत सारे रिएक्शंस कॉमन है, बट विथ वाटर कुछ ना कुछ सब में चेंज हो रहा है। पहले में जिनॉन प्लस HF प्लस O2, दूसरे में जिनॉन प्लस HF प्लस O2 प्लस XeO3, तीसरे में XeO3 प्लस HF ऑन। सिर्फ एक HF है जो सब में कॉमन आ रहा है। थर्ड में HF के साथ XeO3, पहला दूसरा रिडॉक्स चेंज, तीसरा नॉर्मल नो रिडॉक्स चेंज। ऐसे लर्न करना है ना तीनों रिएक्शंस। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes. टाइम लिमिट काफी क्लोज है ना, शायद बंद हो जाएगा, रिज्वाइन कर लेना मतलब तो 1-2 मिनट में। ओके, जिनॉन के वाटर के साथ हमने रिएक्शन देखा। रिएक्शन कुछ स्टेप वाइज हो रहा था। 4 रिएक्शन लिखे, 3 रिएक्शन, तीनों को कंबाइन करके 4th रिएक्शन लिखा था। XeF6 plus SiO2, XeOF4 which dissociate into XeO2F2 which further dissociate into XeO3 plus SiF4। ये फाइनली प्रोडक्ट बन जाता है XeO3 plus SiF4। XeF6 plus MF कोई मेटल फ्लोराइड है। M plus XeF7 माइनस इस टाइप का आयोनिक कंपाउंड बनेगा। XeF6 plus SbF5, XeF5 plus SbF6 माइनस जैसा पहले बना था अभी। जिनॉन हेक्साफ्लोराइड इन बेसिक मीडियम। अब बेसिक मीडियम में क्या होगा? XeF6 plus OH माइनस, ये देगा जिनॉन प्लस HXeO4 माइनस, HXeO4 माइनस फर्दर और OH माइनस में XeO64 माइनस जिनॉन प्लस O2 बनाएगा। जैसे लास्ट वाला रिएक्शन हमारे बुकलेट में बट एनसीईआरटी में नहीं है। जेईई एडवांस में थोड़ा सा पूछा जा सकता है वहां से, जो भी मैंने हाईलाइट किया।